काफ़ी दिलचस्प होगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव, कौन बनेगा हथियार, आरक्षण या आरक्षण की बलि। दोनों संग्राम में कूद चुके हैं। एक के पास 15 साल की वो कार्य योजना जिसे लेकर फिर एक बार जनता के बीच अपने वायदों और इरादों को दिखाने के लिए समर में कूद पड़ी है। क्या कह रहे हैं, देखिए। व्याप्त भ्रष्टाचार और जिस प्रकार महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया गया है, और जो पूरे छत्तीसगढ़ की बदहाली है, रेत माफिया, शराब माफिया आज पूरे प्रदेश में सक्रिय है। जनता बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। 4 साल जनता ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये चुनाव जो ब्रह्मानंद नेताओं का हो रहा है वो सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं हो रहा है, मगर इससे एक संदेश जाएगा ब्रह्मानंद नेताओं की जीत से कि इसका घमंड और इसका अत्याचार, इसका अनाचार छत्तीसगढ़ से समाप्त होने के लिए एक पहला मुहर लगेगा ब्रह्मानंद नेताओं की जीत से, और जीत 100% सुनिश्चित है। मैं जावेद सर, राजनांदगांव में सीएम ने बयान दिया है कि कांग्रेस की सीट से जो है कांग्रेस जीत आई है, बीजेपी का कोई रोल नहीं। यही घमंड तो तोड़ना है छत्तीसगढ़ की जनता को कि जिस प्रकार उन्होंने 4 साल का राज किया है, इस बार एक संदेश जाएगा इस चुनाव से, और एक प्रकार से मैसेज रहेगा पूरे देश में कि इस प्रकार का अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार नहीं चल सकता छत्तीसगढ़ में, और लोग परिवर्तन की दिशा में सोच। सजीव का अंतर कितना मानते हैं? हम बताएंगे प्रचंड बहुमत से हमारा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताओं में चुनाव जीत रहा है। सर, आदिवासी समाज आप लोगों से भी नाराज है, कांग्रेस और भाजपा दोनों से, कैसे मनाएंगे? हमारी सरकार में हमने पीड़ा ही नहीं दिया भाई। हमने तो 20% से 32% आरक्षण दिया। उससे आगे और भूपेश को शायद याद नहीं है कि हमने डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया, जिला स्तर में आरक्षण की सुविधा दी, और जिला स्तर में हमने तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पद को क्वार्टर में नियुक्त किया, और जिला स्तर में नियुक्ति की 8 लोगों की नियुक्ति हमने किया जिला क्वार्टर में। ये सब इनके गलत नीतियों की वजह से कोर्ट में जा चुका है और हार चुका है। पिछड़ा समाज भी दोषी अकेला भूपेश। पिछड़ा समाज भी आपके शासनकाल में ये सारी योजनाएं बनी थी, और आज निश्चित रूप से जिसका सत्ता है उसकी जवाबदारी ज्यादा रहती है, और उस जवाबदारी से भूपेश भाग नहीं सकता। 2023 की ये सेमीफाइनल माना जाए, और 2023 में और 2024 में, 23 में छत्तीसगढ़ में और 24 में दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तय हो चुका है। धन्यवाद। जीत गया जीत गया। डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 महत्वपूर्ण सवाल, पहला आरक्षण को लेकर और दूसरा फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। जहां तक के आरक्षण की बात है, 32% आरक्षण के बाद तो छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद से लागू हो जाना चाहिए। भारत सरकार 2004 या 2005 में पत्र लिखा था, और उसको दबा कर रखे थे रमन सिंह जी, और पूरा 8 साल दबा कर थे। मतलब 2012 में फिर जब आदिवासी आंदोलन की 11 में तब जाके लागू किया, और वो भी जो ऐसे लागू किया जिससे वो स्टे मिल जाए, और हुआ यही, कोर्ट में चलता रहा। 2012 के से लेके 2018 तक के उनकी सरकार रही, लेकिन एक भी एडिशनल डॉक्यूमेंट वो कोर्ट में जमा नहीं किए जिससे प्रमाणित कर सके कि उन्होंने जो कदम उठाया, राज्य सरकार ने कदम उठाया, वो सही है। और इसी बिना पे वो जो निर्णय था रमन सरकार का, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद स्थिति ये बनी कि जो मध्य प्रदेश में जो आरक्षण की नीति थी वो लागू हो गया। तो इसके कारण से लोग मेरे पास आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि सारे लोग 3 या 4 मीटिंग मेरी हुई,
और उसमें मैंने आश्वस्त किया जो संविधान में व्यवस्था उसको हम लागू करेंगे। और उस समय भी बहुत सारे जो संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा कि मैंने कहा एक रास्ता है अध्यादेश लाने का, दूसरा विधानसभा का। उन्होंने कहा अध्यादेश मतलब विशेष सत्र बुलाइए। विशेष सत्र की तैयारी हम लोगों ने किया। अब वो सत्र बुलाने के पहले हम लोगों को कैबिनेट में अप्रूवल लेना है, कैबिनेट के पहले हमको टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग करना है, तो सारी तैयारी करने में समय लगता है। और इसलिए हमने 1-2 दिसंबर को, क्योंकि अब 1 दिसंबर 2 दिन का इसलिए करना पड़ा क्योंकि मनोज मंडावी जी हमारी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उनको श्रद्धांजलि देनी होगी और दूसरे दिन फिर इसमें चर्चा होगी, इसलिए हमने 2 दिन का रखा। लेकिन अब हमारे आदिवासी समाज के लोग बहुत भोले भाले होते हैं और इसमें कुछ लोग विघ्न संतोषी लोग घुस के उनको बरगलाने का काम करते, तत्काल बुलाना चाहिए। भाई सामने नहीं आना। मैम थोड़ा पीछे प्लीज। सर आने वाले भैया थोड़ा सा। चल देखो ले लो, बाकी गाड़ियों को लाइन अप करो। कोई भी चुनाव है वो उसे हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। और लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी कोई भी चुनाव नहीं जीती, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, चाहे चित्रकूट हो, बारवाही हो, चाहे वो खैरागढ़, सारे चुनाव जीते हैं, ये भी चुनाव जीते। एक अंतिम सवाल, आरक्षण का कितना सब देखने मिलेगा? देखिए, आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के ही कृत्यों के कारण ये स्थिति निर्मित हुई, अन्यथा जनसंख्या के आधार पर आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलना था, अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण मिला था, वो दिए नहीं और उसके कारण से स्थिति निर्मित हुई। हम विशेष सत्र बुलाए हैं 1 और 2 दिसंबर। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार हमेशा आदिवासियों के पक्ष में लड़ाई लड़ती रही है और आरक्षण दे के देगी। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और आज हम सब उनके नामांकन में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर की जनता सावित्री को भारी मौके से चाहेगी। नॉमिनेशन दाखिल करती पर मैं सूबे सरकार के जितने 4 साल में जो कार्य हुए हैं, जितने विकास के कार्य हुए हैं और ये 24 साल से पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र में जो विकास के कार्य किए हैं, उन्हीं विकास कार्यों को लेकर मैं भानु प्रतापपुर जनता के क्षेत्र के भी जाऊंगी। आज चुनौतियां क्या रहने वाली हैं आपके हिसाब से इधर की? हमारे पास चुनौती कुछ नहीं है, सब इतने विकास के कार्य हुए हैं तो चुनौती हमारे पास कुछ नहीं है। बढ़िया जनता के क्षेत्र में उनके लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, उनका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। हम बिल्कुल। अच्छा, भाजपा की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम ने भी दाखिल किया है नॉमिनेशन, उनको किस तरफ चुनौती मानते हैं, किस तरह से? मैं चुनौती नहीं मानती, भैया का भी कार्यकाल देखा है और लोगों ने 25 साल में भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता ने इनका कार्यकाल पूरा क्षेत्र देखा, इनके विकास के देखा, इनके पूरे कामों को देखा है, तो चुनौती नहीं है मेरे सामने। देखिए रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ, मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति है जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। भानु प्रतापपुर में आज हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चुनाव अभियान में और नॉमिनेशन में हम सब धर्म कौशिक जी, हम प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष और सभी वरिष्ठ लोग वहां पहुंचेंगे और शुरुआत हो जाएगी। ये आम आदमी परेशान है, नियुक्तियाँ रुकी हुई है। इन्होंने सब वर्गों को परेशान करके रखा है, किसान, मजदूर, महिला, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबका बदला इस बार इस चुनाव में वोटों में परिवर्तित होगा। जनता कांग्रेस जो है मैदान में है, इसको फायदा मिलने वाला है। देखिए, इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है, भूपेश को सबक सिखाना है, तो वो जितने भी इधर उधर कर लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर